हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इस हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी आज दोपहर में गांदरबल पहुंच रही है। 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल जा रही है। आपको बता दें कि कल शाम हुए हमले में एक डॉक्टर और 5 गैर कश्मीरी समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। आतंकी हमले में 5 लोग और घायल हुए। यह हमला तब हुआ जब गांदरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरटी हो सकता है। आतंकियों ने कल गांदरबल में जिन 7 लोगों की हत्या की उनमें एक डॉक्टर शहनवाज भी थे। वो बडगांव के रहने वाले थे। अब उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। आतंकियों ने फिर से घाटी को अशांत करने की साजिश रची है और उसी साजिश का परिणाम है गांदरबल का हमला। आतंकियों ने सुरंग के निर्माण में जुटे मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 गैर कश्मीरी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की जब गुंड इलाके में सुरंग परियोजना में काम करने वाले मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। आतंकियों ने गोलियां बरसाईं और 7 लोगों को मार डाला। खबर मिली तो फौरन सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। अब जानकारी है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है और इस हमले के पीछे दिमाग है पाकिस्तान में छिपे बैठे टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का। सज्जाद गुल के इशारे पर ही टीआरएफ का लोकल मॉड्यूल सक्रिय हुआ और पहली बार कश्मीरी गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ निशाना बनाया गया। बीते 1 महीने में आतंकी संगठन हमले के लिए रेकी कर रहा था। कश्मीर में सक्रिय टीआरएफ ने पिछले 1.5 साल में कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है। इस हमले में 2 से 3 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। 7 लोगों की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए अभियान तेज कर दिया है। अब एनआईए भी जांच में जुट रही है। गांदरबल से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं और मीर फरीद हमारे साथ गांदरबल से इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जरा मीर फरीद आपका रुख करते हुए, किस तरह के वहां हालात थे जब ये हमला हुआ? क्या टारगेट, क्योंकि मजदूरों को पहले भी आतंकवादी टारगेट करते रहे, एक बार फिर से मजदूरों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि ये सेफ जोन माना जाता था, एक सेफ एरिया था, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल से इस तरीके के हालात बने थे कि मिलिटेंसी जीरो थी और काफी ज्यादा टूरिज्म यहाँ होता है क्योंकि सोनमर्ग का इलाका है, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ जो मजदूर है, कुछ लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ ऐसा हमला हो सकता है, क्योंकि सालों साल से यहाँ काम कर रहे हैं। आसपास भी कहीं कोई जो है आतंकी घटना नहीं हुई है, छोटे से छोटी। तो इसीलिए वो बड़े आश्वस्त थे और हर रोज की तरह एक रूटीन चल रहा था। मेस जहां खाना खा के कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग अंदर खाना खा रहे थे और बाहर जो है बिल्कुल दिन का काम के बाद रिलैक्स होके बैठे थे। उसी में गोलियां चली हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं तकरीबन 100 से 125 गन शॉट्स सुनाई दे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गोली चली है और तकरीबन 20 मिनट तक ये सब चलता रहा है। 2 गाड़ियां जो कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी की थी वो भी जल गई हैं इसमें, यानी कि उनपे भी हमला हुआ है, शायद ग्रेनेड फेंका है या गोली चली है जिससे शायद उनकी फ्यूल टैंक बर्स्ट हुई, तो गाड़ियां भी जली हैं। तो 4 लोग पहले दिखे जो कि खून में लथपथ थे और उसके बाद 3 और जो लोग थोड़ी से दूर गिरे हुए थे, तो उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उसमें 7 लोग जैसे आपने कहा इसमें मारे गए हैं और इसमें एक स्थानीय डॉक्टर भी है जो मेडिकल ऑफिसर था इस कंस्ट्रक्शन एजेंसी का। थोड़ा आपको ये इलाका भी दिखा दूं, मैं तारिक को बोलूंगा। ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन वो कहते हैं कि जहां खूबसूरती होती है खतरा भी आसपास जो है रहता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पे टनल का काम चल रहा था। जेडमोर टनल जो है बहुत जो है स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण टनल है, क्योंकि लद्दाख के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एक पूरे साल का कनेक्शन जुड़े
जो लद्दाख में हो रहा है, चाइनीज एग्रेशन और जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो काफी बल था, काफी जोर था कि बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट हो। उनमें से ये टनल कंप्लीट हो गई थी ज़ेडमोर, और अगली जो जोजिला टनल है वो भी बन रही है। तो शायद निशाना यही था कि ये काम किसी तरह रोके। जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ है, फिर फरीद लौटूंगी आपके पास। तो क्या हमले के पीछे टीआरएफ है, ये भी एक बड़ा सवाल अब उठने लग गया है, और 4 सदस्यीय एनआईए की टीम भी गांदरबल जा रही है। जितेंद्र, बिल्कुल अर्पिता, एनआईए को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि एनआईए की टीम वहां जल्द से जल्द पहुंचे, और ये कहा जा रहा है कि जम्मू और जो श्रीनगर में एनआईए के कुछ सदस्य मौजूद हैं उनको वहां पर स्पॉट पर भेजने के लिए यहां से कहा गया है। हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वहां तफ्तीश करने के लिए पहुंचा जाए। जल्द ही गृह मंत्रालय इस पूरे केस को एनआईए को सौंप सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको कि यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी तरफ से इस बात के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने जो है पूरी जिम्मेदारी ली है इस अटैक की। द रजिस्टर्ड फ्रंट बड़ा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, और पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों से ये लगातार जो है काम कर रहा है, और ये लश्कर ए तैयबा का मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है अर्पिता। और लश्कर ए तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए। सुरक्षा बलों के ऊपर भी कई बार हमले किए गए। राजौरी और पुंछ के इलाके में सुरक्षा बल जब ऑपरेशन करने के लिए निकले तो उस दौरान भी उनके ऊपर अटैक किए गए। तो एक ये नया तरीका उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अटैक करो और भाग जाओ, जंगलों में छिप जाओ। इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी मिली है अर्पिता, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जल्द ही उनको ढूंढ निकाला जाएगा और उनको ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर बारामूला में भी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाते हुए एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त हुए। एक आतंकी ढेर किया गया है। ये बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम हुआ। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद वहां से बरामद हुए। एके राइफल जो है वो 2 बरामद हुए और ये पूरा जखीरा जो है वो जब्त हुआ है बारामूला में। अशरफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, किस तरह की इनकी साजिश थी? अर्पिता, दरअसल पिछले कई महीनों से ये सीमा पार से साजिशें चल रही हैं जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है और अधिकतर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो सुरक्षा बलों ने विफल कर दी हैं। बहुत बड़ा इलाका जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में आता है जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहां से ये घुसपैठ की कोशिशें जो है हो रही हैं और कल भी इसी तरह की एक घुसपैठ की कोशिश बारामूला जिले के उड़ी इलाके में हुई। वहां पर सुरक्षा बलों ने उस घुसपैठ की कोशिश को विफल किया। जो आतंकी समूह था, ग्रुप था, उसमें से एक को मारा गया।